सोनम, सुपारी और सरेंडर। कौन है राज कुशवाहा? क्या उसी के अफेयर में गई राजा रघुवंशी की जान? इंदौर के राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हुई हत्या के मामले में उनकी पत्नी सोनम को गिरफ्तार किया गया है। सोनम ने सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई थी। हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद अब सोनम को ही उनकी हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया है। सोमवार सुबह सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। सोनम के साथ ही 3 और लोगों को भी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई थी। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मेघालय के डीजीपी इदाशीशा नोंगरांग ने बताया कि सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी थी। इनमें से एक आरोपी को यूपी से पकड़ा गया है। 2 आरोपियों को एसआईटी ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने कुछ और लोगों के नाम बताए हैं। इससे पहले सोनम ने यूपी के नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं केस में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब सोनम की गिरफ्तारी के बाद एक नाम उभर कर सामने आया। ये नाम है राज कुशवाहा। बताया जा रहा है कि शादी से पहले सोनम का अफेयर इसी राज कुशवाहा नाम के शख्स से चल रहा था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अपने इसी अफेयर के लिए सोनम ने राजा रघुवंशी की सुपारी देकर उसे मरवा दिया। सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध थे। राज सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था। सोनम के पिता की एक मायका फैक्ट्री है जिसमें सोनम एचआर के पद पर थी और राज मैनेजर। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी का कहना है कि राज घटना से 2 दिन पहले तक फैक्ट्री में काम कर रहा था। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी पिछले महीने ही 11 मई को हुई थी। शादी के 9 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे और मां कामाख्या देवी के दर्शन किए। यहाँ से राजा और सोनम हनीमून मनाने के लिए मेघालय के लिए निकल गए। मेघालय पहुंचकर दोनों शिलोंग गए और एक स्कूटी किराए पर ली। 22 मई को परिवार से आखिरी बार बात हुई और इसके बाद दोनों गायब हो गए। जब परिवार का संपर्क राजा और सोनम से नहीं हो पाया तो मेघालय पुलिस को उनकी गुमशुदगी की शिकायत दी गई और दोनों की तलाश शुरू हुई। 11 दिन बाद राजा रघुवंशी की लाश एक खाई में मिली। लाश के पास ही लकड़ी काटने वाला एक दाव भी मिला। राजा का पर्स, घड़ी, सोने की चैन, अंगूठी और हीरे का ब्रेसलेट गायब थे। इनके अलावा एक लेडी सफेद शर्ट भी राजा की लाश के पास मिली। शुरुआत में माना गया कि राजा और सोनम के साथ लूट हुई। हत्यारे ने लूट के इरादे से उनके ऊपर हमला किया होगा। राजा की हत्या के बाद सोनम की तलाश तेज हो गई। पुलिस एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसओटी और ड्रोन को शामिल करते हुए एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया। खाई में एनडीआरएफ के जवान उतारे गए और चप्पे चप्पे को खंगाला गया। हालांकि सोमवार को जब सोनम के सरेंडर की खबर आई तो कहानी पूरी तरह से बदल गई। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ट्वीट कर बताया, 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ी सफलता हासिल की है। 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है और महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक हमलावर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। इंदौर कपल मामले ने अब भयंकर यूटर्न ले लिया। 17 दिन से लापता सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली है। वह मेघालय से लापता हुई थी और उसके पति राजा रघुवंशी की बॉडी मिली थी। मीडिया में बताया गया है कि एसपी सिटी ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि फिलहाल सोनम को 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। सोनम ने पहले अपने परिजनों को जानकारी दी थी। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। वहां की पुलिस ने हमें सूचित किया। इसके बाद सोनम को ढाबे से लाकर 1 स्टॉप सेंटर में रखा है। फिलहाल पूछताछ करने के साथ ही जांच की जा रही है। अब नीले ड्रम वाली पत्नी के बाद मेघालय ले जाने वाली पत्नी का खौफ पसरा।